Let's go, darling. Yes, please. Excuse me. You're looking so beautiful. Thank you. Let's go. ये हो क्या रहा है कुणाल? पता करूं? Let's go. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम काजल है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ बिफोर ऑक्शन स्टार्ट्स। आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आज यहाँ हमारे बीच दो ऐसे लोग हैं जिनके पास इस फंक्शन का इनविटेशन भी नहीं है, और ना ही वो लोग हमारे स्टेटस के हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं मिस काजल? क्या ये बात सही है? जी, ये बिल्कुल सच है मिस्टर सिंह। ये लड़की आरोही, ये किसी रेस्टोरेंट में कोई बावर्ची टाइप काम करती है, और उसका पति ये तो लिटरली सड़क पे भीख मांगता है। सो आई मीन, ये लोग यहाँ कैसे हो सकते हैं, इजंट इट? रियली मिस काजल, हमें भी नहीं पता था। लेकिन अगर ऐसा है तो इन दोनों को आज के आज ही अभी यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ये सब रूल्स के खिलाफ है। आयक, थैंक यू। वैसे मिस्टर मकीजा की बात भी सही है। अब ये आ ही गए तो फिर नहीं बैठने देते हैं। वैसे भी इनकी इतनी औकात कहाँ है कि इस ऑक्शन में से ये कुछ भी खरीद पाए। एक काम करते हैं, चल एक शर्त लगाते हैं, देखते कि आज सबसे महंगी बोली कौन लगाएगा, और अगर मैं हार गया तो मैं सबके सामने तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। अब बोल, मंजूर है? कुणाल, ये क्या बोल रहे हो तुम? भी नहीं खरीद सकते। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सुना आप लोगों ने, इसने मेरी शर्त मंजूर कर ली, पर इसे ये नहीं पता कि अगर ये हार गया तो फिर इसको सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर मेरे तलवे चाटते हुए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, जस्ट लाइक माय डॉग। इससे मेरा कुत्ता मेरे पाँव लिक करता है, ठीक वैसे ही। लाइक आई सेड, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सबके सामने मेरे पाँव में गिरकर मेरे जूते चाटकर माफी मांगनी होगी, जस्ट लाइक योर डॉग। गजब बवाल है यार। ऑल राइट, लेट्स डू इट। गुड इवनिंग दोस्तों, आज का ऑक्शन शुरू करते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली पेशकश है ये नायाब नेकलेस। जो आज से 100 साल पहले दिल्ली के एक महारानी के पास हुआ करता था। इसमें जो डायमंड्स लगे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, और इसका स्टार्टिंग प्राइस है पूरे 50 लाख रुपए। 50 लाख? क्या हुआ आरोही, अमाउंट सुन के डर गई क्या? अभी भी वक्त है, निकल लो यहाँ से दोनों। 52 लाख। 55 लाख। लाइक सीरियसली? इस कंगाल भिखारी को पता भी है कि 50 लाख में कितने जीरो होते हैं। आई मीन, जस्ट इमेजिन, अगर ये नहीं दे पाएगा तो इसको जेल हो जाएगी। दिखावे के चक्कर में फंसेगा ये। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले बहुत बेइज्जती हो गई, प्लीज यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। 60 लाख। 60 लाख एक। 65 लाख। 70 लाख। 75 lakhs। तो मिस्टर राघव ने पूरे 75 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और इसके ऊपर बोली लगाना चाहेगा? 75 लाख एक, 75 लाख दो। कुणाल, आगे बोली लगाओ वरना हम हार जाएंगे। तुम्हें पता है ना तुमने शर्त में क्या लगा है? और 75 लाख 80 लाख। कहा था ना मैंने कि तुम हार जाओगे। 1 करोड़।
ये पागल हो गई क्या? इस भिखारी ने कभी अपने कटोरे में 1 लाख चवन्नी भी देखी है क्या? 1 करोड़? जी सीरियस? पति को, वरना आज बहुत बुरा फंसेगा ये। कभी इसने 1 करोड़ रुपया देखे भी है? 1 मिनट प्लीज, कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ से 1 करोड़ 1 करोड़ 2 1 करोड़ 3। अब ये नेकलेस हुआ मिस्टर राघव का। वाओ, एक्सीलेंट। ये भी ऑक्शन नहीं बल्कि एक कॉमेडी शो हो रहा है। अरे जिस भिखारी ने अपने कटोरे में 1 लाख चवन्नियां एक साथ नहीं देखी है, वो 1 करोड़ रुपए कहां से देगा? ये सिर्फ बोली लगाने का शो नहीं है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, समझे? पैसे कहाँ हैं? कहां से लाओगे 1 करोड़? प्लीज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। राघव ने बस ऐसे ही बोल दिया। राघव प्लीज यहाँ से चलो प्लीज। मैंने तो पहले ही कहा था कि प्लीज अपने कंगाल बेकार पति को कुछ समझाओ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों ने दिखावे के चक्कर में ये सब कर दिया। अब जाओ और जेल की हवा खाओ। नो वन कैन हेल्प यू। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नेकलेस की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। What do you mean by पेमेंट हो गई है? किसने पेमेंट की है? आपके पति मिस्टर राघव। You can leave it. Thank you. ये तुम्हारा दिवाली गिफ्ट है। एक बात कहूं, तुम्हारी मुस्कान के सामने दुनिया की सबसे महंगी चीज भी सस्ती लगती है। और तुम मेरी जिंदगी का सबसे नायाब और सबसे कीमती तोहफा। आई लव यू। ये क्या हो रहा है कुणाल? ओह माय गॉड, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज मुझे संभालो, प्लीज बेबी। रिलैक्स। इसका दिवाला निकल रहा है और ये दिवाली गिफ्ट दे रहा है। हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं पता करता हूँ। चलो। तुम्हें जहां भी जाना है बाद में जाना। पहले तुम्हें हमारी शर्त याद है ना? द डील वी हैड, उसे पूरा। इन्हें अपनी बकवास बात करो। बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो अपने वादे से पीछे हटकर। अब तुम्हें सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर मेरे जूते चाटने होंगे, जस्ट लाइक योर क्यूट पपी डॉग। और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। तुम जानते भी हो मैं कौन? मैं कपूर इंडस्ट्रीज का मैनेजर हूं और तुम्हारे जैसे ना बहुत सारे लोग ऐसे दो मिलाते हुए मेरे पीछे घूमते। एंड नाउ यू वेट एंड वॉच। अब तुम देखना कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर ऐसी बात है तो लेट मी टेल यू दिस, जो इंसान अपने वादे से पीछे हट जाता है, जिसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई जगह नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने लिए एक नई जॉब ढूंढ लो, बिकॉज यू आर फायर्ड। आई एम फायर्ड? तुम निकालोगे मुझे जॉब से? ये लगता है अमीर की एक्टिंग करते हुए ना तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। होल्ड। अभिषेक, remove him from our organization immediately. यस बॉस। बॉस? राघव, ये क्या चल रहा है ये सब?
आरोही, आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हें इस तरह पता चले, लेकिन सच यही है, मैं कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक राघव कपूर हूं। और ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन ट्रस्ट मी, सही वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे। आई ट्राइड माई बेस्ट। वाओ, एक्सीलेंट यार, क्या कहानी बनाई है तुम लोगों ने। मैं मान लूं कि ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, ये कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक है, खुद राघव कपूर। और वैसे भी राघव कपूर को गिने चुने कुछ ही लोगों ने देखा है, तो इस बात का तुम दोनों फायदा उठा रहे हो। वेरी नाइस। इतना बेवकूफ समझाए क्या? एंड यू नो व्हाट, कुणाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। डिजाइनर कपड़े पहनने से और 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लेने से कोई खानदानी नहीं हो जाता बाय द वे, ठीक है? और खानदानी इंसान खानदान से बनता है, बस्ती में रह के नहीं बनता। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट? क्या मैसेज मुझे आया कि मुझे नौकरी से निकाल दी? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो चुका है, और अब यही सच है। कमाल के खिलाड़ी हो यार तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? एक फेक मैसेज भेज के यू वांट मी टू बिलीव कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो भी तुमने। लाइक सीरियसली, कितने चालाक है ये लोग। फेक मैसेज भेजकर तुम लोग हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों को पता नहीं है तुमने किससे पंगा लिया है। यू नो व्हाट, मेरे डैड कपूर इंडस्ट्रीज में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर है, ओके? और उन्होंने कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक को सामने से देखा है। अभी मैं उन्हें कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ और तुम लोगों का सच सामने आ जाएगा। प्लीज। हेलो। हाँ डैड, आप जल्दी से ऑक्शन की लोकेशन पे आ जाइए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक आदमी कह रहा है कि वो खुद कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक है। टेंशन मत लो काजल बेटा, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। जल्दी आइए पापा। या बाय। थैंक गॉड डैड, आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। यही है वो लड़का जो मिस्टर कपूर होने का नाटक कर रहा है। अंकल जी, आप इसको छोड़िएगा नहीं। सबके सामने इसने झूठ बोला है। बताइए मिस्टर बजाज, अब आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? डैड, कुछ बोलिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? Just shut up! सॉरी सर, सॉरी। बच्चों को कुछ गलत फहमी हो गई। एक कपूर सर है, राघव कपूर, यही है। तुम दोनों इनसे बदतमीजी, तुम लोग इनसे बदतमीजी कर रहे थे। I'm so sorry सर, गलती हो गई, इन्हें पता नहीं था। नो आइडिया, सो आई अपोलोजाइज। रियली सॉरी। जस्ट माफी मांगो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? माफी मांगो सर से। सॉरी बोलो बेटा, शाबाश। से सॉरी। तो इसका मतलब यही राघव कपूर है? हाँ। ये तो गजब बवाल है। ये तो लाइफ भी गई, मेरा तो करियर भी गया। बॉस, मुझे पता चला कि मिस्टर बजाज ने इस कुणाल को अपने पर्सनल कनेक्शन की वजह से हमारी कंपनी में प्रमोट किया था। अगर ऐसी बात है तो मिस्टर बजाज का फायरिंग लेटर रेडी किया जाए, क्योंकि मेरी कंपनी में ऐसे डिसऑनेस्ट और बेईमान लोगों की कोई जगह नहीं है। हरी अप। नो, वेट सर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विषय का आप जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। यू नो मी, दोनों से गलती हुई है। दोनों माफी मांगो बेटा। से सॉरी, माफ कर दे। यू आर फायर्ड। एंड ऑफ डिस्कशन। इसका मतलब तुम इतने दिनों से मुझे झूठ बोल रहे थे राघव? तुम इतने टाइम से तुम भिखारी होने का नाटक कर रहे थे। You lied to me.
आरोही, मुझे प्लीज माफ कर दो आरोही। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा सकता हूँ, बस एक बार शांति से मेरी पूरी बात सुन लेना। लेकिन तुम कौन हो? मैं नहीं जानती तुम्हें। आरोही, मुझसे झूठ बोला क्यों? आरोही मेरी बात प्लीज, मेरी बात समझ लो। मेरी क्या बात समझो? मैं पहले दिन से जब तुम मुझे मिले हो तुमने मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना राघव कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मुझसे विश्वास करो। हाँ, ऐसी बात नहीं है। नो, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। आरोही प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे मेरे झूठ की इतनी बड़ी सजा मत दो आरोही। आरोही प्लीज ओपन द डोर। आरोही प्लीज। क्या सुनूं मैं? सुनने के लिए बचा क्या है अब? तुमने मुझे एक सपना दिखाया था, बॉलीवुड मूवी की तरह। मैं कितनी जल्दी, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने तुम पे ट्रस्ट कर लिया। मैंने तुम्हें अपना हीरो मान लिया, और तुम वो राघव हो ही नहीं। और जो इंसान इतना झूठा है उसका प्यार कितना झूठा होगा। तुम बस एक काम करो, मेरे पे एक मेहरबानी करो, तुम मेरी लाइफ से अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ प्लीज। आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ एनीमोर। आरोही मुझे एक मौका दे दो ना प्लीज। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन जिस वक्त मैं तुमसे मिला उस वक्त मैं एक मिशन पर था। मैं चाहकर भी तुम्हें अपना सच नहीं बता सकता था, और जब सही वक्त आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। मैं डर गया था आरोही। मुझे लगा कि अगर तुम्हें अब सच बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। आरोही, कल हमारी शादी है। मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ मैं आरोही। मैं एक दिन सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बनाना चाहता हूँ आरोही। शादी करना चाहता हूँ मैं सिर्फ तुमसे। मैं जानता हूं कि मैंने झूठ कहा है, लेकिन जो प्यार मैंने तुमसे किया है वो झूठा नहीं था। I really love you आरोही, I really love you। प्लीज कुछ बोलो ना, प्लीज कुछ बोलो, वरना आज इस दरवाजे के पीछे मेरी पूरी दुनिया थम जाएगी आरोही। आरोही प्लीज ओपन द डोर। ठीक है आरोही, तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे अलग होने में है तो यही सही। मैं इस दरवाजे पर 3 बार नॉक करूंगा। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो तो प्लीज ये दरवाजा खोल देना। लेकिन अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी यादों के साथ यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस। ठीक है आरोही, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। तुमने ये कैसे सोच किया कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी जी लूंगी? I really love you राघव, और मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। माय आरोही, माय राघव। I love you।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् रोही, मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। I promise.